बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ये ब्लॉग आप लोग को पता ही है कि रक्षाबंधन स्पेशल ब्लॉग है। तो ब्लॉग को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मेरे YouTube परिवार के जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को दिल से हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान करे आप लोग हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, कामयाब रहिए और भाई बहन का प्यार जो है ना हमेशा यूं ही बना रहे और हम लोगों का जो सपोर्ट है ना हमेशा इसी तरह बना रहे। और आप लोग जितने भी मेरे भाई बहन हैं, जितने मेरे YouTube परिवार के मेंबर हैं ना, हम लोग सभी लोग कभी भी अलग ना हो, हम लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा इस तरह का बना रहे। और सबसे बड़ा बात वो रिश्ता जो होता है ना दिल से होता है। तो भगवान करे कि हम लोग का जो दिल का रिश्ता है ना वो हमेशा इसी तरह चले, कभी हम लोग दूर ना हो, अलग ना हो और हम लोग में कोई मनमुटाव ना हो। इसी तरह हंसी खुशी जीवन चले आगे। हाँ, लेकिन 2026 में अगर मेरा मोनेटाइज नहीं हुआ तो भाई हम तो माफ़ कीजिएगा आप लोग, हम शायद यूट्यूब से दूर चले जाएं। इसीलिए इस साल अच्छा से रक्षाबंधन का ब्लॉग बना ले रहे हैं। अगर मोनेटाइज हो गया तो कोई बात नहीं है, तब तो हम यूट्यूब पर मिलेंगे आप लोग को। और अगर नहीं मिले तो आप लोग दुआओं में याद कर लीजिएगा मुझे। मेरे जितने यूट्यूब के भाई लोग हैं ना, दुआओं में याद कीजिएगा नीलम बहन को, ठीक है। तो आज रक्षाबंधन पर ही कुछ बातें करने वाले हैं और जो भी मेरा आज बात होगा आप लोगों से वो सिर्फ रक्षाबंधन के टॉपिक पर ही होगा। क्यों होगा बता रहे हैं, क्योंकि हम अभी अभी राखी का वीडियोस बना के आए हैं, राखी का शॉर्ट्स बनाए हैं। और इतना जो रेडी देख रहे हैं ना आप लोग, और ये देखिए इतना सारा राखी, ये सब अभी हम राखी का जो है ना वीडियो बना के आए हैं। और देखिए आप सभी को, मेरे सभी YouTube परिवार को हैप्पी रक्षाबंधन। तो ये राखी का भी वीडियो बना के आए हैं, वीडियोस बना लिए हैं और अब रक्षाबंधन स्पेशल एक ब्लॉग बनाने जा रहे हैं। और आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। देखिए हम कोशिश करते हैं कि हम अच्छा से अच्छा ब्लॉग बनाएं, आप लोग का दिमाग ना चाटे हम, लेकिन फिर भी अगर हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो जाए, कोई गलती हो जाए, आप लोग को अच्छा ना लगे तो प्लीज सॉरी, आप लोग माफ कीजिएगा। बने रहिए आप लोग मेरे इस ब्लॉग में। फुल वॉच कीजिएगा मेरे इस ब्लॉग को और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा मेरे इस ब्लॉग को। और फ्रेंड्स, और सबसे पहला बात कि हम आज के इस ब्लॉग में बताने वाले हैं कि हम रक्षाबंधन पहले कैसे मनाते थे, राखी का महत्व क्या है और हम इस साल रक्षाबंधन में कहाँ जाने वाले हैं, कैसे मनाने वाले हैं। हम फ़ोन को कहीं रख देते हैं, उसके बाद आप लोगों से आराम से बैठ के पूरा ब्लॉग में बात करते हैं, ठीक है। तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है ना, ये सिर्फ जो उस दिन को सेलिब्रेट करने का त्यौहार नहीं है। हम लोग उस दिन को जो सेलिब्रेट करते हैं ना, ये उस दिन में छुपा होता है हमारे बचपन की ढेर सारी शरारतें, हमारी बचपन की ना जाने कितनी अनगिनत यादें, हम भाई बहन के लड़ाई झगड़े, हम भाई बहन की ढेरों शरारतें और हमारा बहुत सारा प्यार छुपा होता है। तो वो कलाई पर जो राखी बांधते हैं हम लोग, वो कलाई पर सिर्फ कलाई पर राखी बांध देना राखी नहीं होता है। वो एक राखी के दिन में हम ना जाने कितने सारे अपने पुराने बीते हुए दिन को जीते हैं अपने भाई बहन और याद करते हैं। भाई बहन का जो प्यार होता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी खत्म नहीं होता है। चाहे कितना भी दूरी आ जाए, कितना भी आप दूर रह लीजिए। एक लड़की देखिए शादी करके हमेशा अपने ससुराल चली जाती है, कितनी दूर चली जाती है, लेकिन क्या उसका भाई से प्यार कभी खत्म होता है? कभी कम होता है? कभी नहीं होता है। ये सभी के साथ होता है। तो देखिए भाई बहन कितना भी लड़ ले, कितना भी झगड़ ले, लेकिन जरूरत के वक्त एक दूसरे के लिए भाई बहन हमेशा खड़े होते हैं कि नहीं बताइए। इसी को तो कहते हैं ना भाई बहन का प्यार, भाई बहन का रिश्ता, ये अटूट बंधन है, अटूट बंधन जो कभी भी नहीं टूटता है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा कभी कुछ होता है कि मन में कुछ थोड़ा गिला शिकवा हो सकता है, लेकिन कभी भी रिश्ता खत्म नहीं होता है, ना ही रिश्ता बदलता है, ना ही प्यार कम होता है, नहीं होता है, ना कभी होगा। इसी का नाम है, इसी त्योहार का नाम है रक्षाबंधन। राखी। तो हम लोग, आप लोग कैसे राखी के दिन को सेलिब्रेट करते हैं बताइए। मेरा तो क्या है ना, मेरा इस साल जो है कि कुछ ज़्यादा वैसा कुछ, मतलब हाँ मेरा भाई आने वाला है ये है, लेकिन जैसे कि मैं मायके जाती थी और हर साल मायके नहीं जा पाती हूँ, हर साल नहीं जा पाती हूँ, किसी साल जा पाती हूँ, किसी साल भाई ही आ जाता है। तो पिछले साल मैं अपने बहन के घर में गई थी, आप लोग मेरे वीडियोस में देखेंगे, यूट्यूब पर है मेरे वीडियोस में।
पिछले साल बहन के घर गई थी, वहीं हम लोग भाई बहन केक कटिंग किए थे, राखी बांधे थे, भाभी आई थी, भतीजा भतीजी आया हुआ था। तो हम अपने भतीजा भतीजी को भी राखी बांधते हैं, तो और भाभी को भी राखी बांधते हैं। देखिए, भाई को सम्मान देना मतलब भाभी को सम्मान देना, एक समान। आप भाई को जितना इज्जत देते हैं, जितना प्यार देते हैं, उतना ही अपनी भाभी को भी देना पड़ेगा। तभी क्या होता है ना, तभी भाई बहन का रिश्ता मतलब लॉन्ग टाइम, सारा जीवन के लिए अच्छा चलता है। हम भाई को बहुत प्यार मान सम्मान दे और भाभी को न दे, ऐसे नहीं चलता है। वो एक लड़की जो किसी और के घर से आई है और अब मेरे भाई की जीवन साथी है, तो अपने भाई के साथ साथ उसको भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना होगा, तभी वो फिर ननद को भी इम्पोर्टेंस देंगी। तो इम्पोर्टेंस देने से क्या होगा ना कि भाई बहन का रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहता है। ये मेरा सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तो इस साल क्या हुआ, मैं पिछले साल का बता रही थी ना, पिछले साल बहन के घर गई थी, वहाँ केक कटिंग किए थे, वहीं राखी बांधे थे सभी लोग, अच्छा बहुत अच्छा इंजॉयमेंट हुआ था। इस साल ऐसा कुछ भी प्लान नहीं है। इस साल मेरा भाई आने वाला है यहाँ पर मेरे घर और बहन के घर, वो बहन के घर जाएगा, वहाँ से राखी बंधवा के फिर मेरे पास आएगा। एक ही दिन में वो ज़्यादा रुकता नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, वो दोनों जगह राखी बंधवाएगा, वो फिर चला भी जाएगा, बैक कर जाएगा वापस। और देखिए, रक्षाबंधन पर भाई से गिफ्ट लेने में कितना ज्यादा मजा आता है, सबको मजा आता है ना। मतलब रक्षाबंधन में गिफ्ट लेने का इंतजार सभी बहनों को रहता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, ये तो हंसी मजाक है जो भी हो गिफ्ट वाला बात, लेकिन असली बात ये है कि भाई बहन के प्यार को दुनिया का कोई भी गिफ्ट तोल नहीं सकता है। दुनिया का कोई भी गिफ्ट, कोई भी तोहफा भाई बहन के रिश्ते, भाई बहन के प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता है। ये तो गिफ्ट लेने देने का एक सिर्फ मतलब अपने प्यार को जताने का, अपने केयर को जताने का एक ये तरीका है। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में किसी गिफ्ट का जरूरत नहीं पड़ता है। ये दिल से एक दूसरे के प्रति प्रेम रहता है, सम्मान रहता है। गिफ्ट तो एक दिखावा है, एक बहन को खुश करने का तरीका है, और बहन भाई को गिफ्ट देती है, भाई को खुश करने का तरीका है। हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, बता रहे हैं। बहुत छोटे से हम अपने भाई को गिफ्ट दे रहे हैं राखी में। हम नहीं जानते सारी बहनें देती है कि नहीं पता है, लेकिन हम देते हैं, बता रहे हैं, क्योंकि उस समय ना वो पॉकेट मनी मिलता था, जो भी थोड़ा बहुत पॉकेट मनी मिलता था ना, तो स्कूल जाते वक्त तो उस पैसे को ना जमा करते थे। उस पैसे को जमा करके उससे छोटा छोटा चीज ही अपने भाई के लिए ना हम लाते थे। अपना अपना मेमोरी बता रहे हैं, अपना कुछ कहानी बता रहे हैं आप लोगों को। वो खरीद के लाते थे अपने भाई के लिए। जब मेरा शादी हुआ तो मेरा भाई क्लास 5 में पढ़ता था, तो अपने भाई के लिए छोटा छोटा गिफ्ट खरीदती थी राखी में। गिफ्ट देने में उसको बहुत मजा आता था, उसके चेहरे पर जो खुशी देखते थे ना, उसी खुशी के लिए उसको गिफ्ट देते थे। बच्चा तो अच्छा लगता है, और हम भी छोटे थे, अच्छा लगता था। वही सिलसिला हम अभी तक रखे हुए हैं। गिफ्ट को किसी भी मतलब वो कितना महंगा है या वो कितना बहुमूल्य है, उससे नहीं तोला जाता है। आप गिफ्ट 1 रुपये के दे रहे हैं या 1 लाख का गिफ्ट दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई अगर 1 रुपये का भी गिफ्ट दे रहा है तो वो बहन के लिए बहुत कीमती होता है, और बहन अगर उसको 50 पैसे का गिफ्ट दे रही है तो वो भी बहुत कीमती होता है एक भाई के लिए। अगर गिफ्ट को हम रुपये पैसे में तोल दे कि भाई क्या दिया है और कितने का दिया है और कैसा दिया है, तो भाई ये सही बात नहीं है। ये मेरा सोच है, ये सही नहीं है। कभी भी भाई बहन का प्रेम होता है ना, वो असली गिफ्ट है। और भगवान करे कि दुनिया के सभी भाई बहनों में ऐसे ही प्रेम बना रहे। और आज के दिन इस ब्लॉग में, रक्षाबंधन के इस ब्लॉग में हम यही दुआ करेंगे। और देखिए, राखी का, रक्षाबंधन का ब्लॉग हो और हम ये राखी लेके ना बैठे, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए ये राखी, देखिए ये धागा, ये कितना छोटा सा धागा है, लेकिन इस छोटे से धागे में हमारी बचपन की हजारों यादें छिपी हुई होती है कि नहीं। ये एक राखी में भाई बहन का कितना प्यार जुड़ा है, भाई बहन का नोक झोंक, लड़ाई झगड़ा, कितना कंप्लेन करना एक दूसरे का, एक दूसरे को रूठना मनाना एक दूसरे से, ये सब कुछ ये एक राखी देखकर याद आ जाता है। हम बहन आज कितनी दूर है, शादी हो गया है, दूर है, लेकिन भाई भाई है। भाई के आने का खुशी बहुत ही ज्यादा है कि वो राखी में आएगा।
तो ये एक राखी का धागा है ना, ये जो कच्चा धागा बोला जाता है ना, राखी के कच्चे धागे से बहना ने भाई की कलाई में प्यार बांधा है। तो ये जो राखी का कच्चा धागा है ना, ये धागा कच्चा जरूर होता है पर ये रिश्ता बहुत ही पक्का होता है। इतना पक्का होता है भाई बहन का रिश्ता ना कि वो लाख लड़ ले, कितना भी मनमुटाव हो जाए, कितना भी एक दूसरे से गुस्सा हो जाए, लेकिन जब जरूरत पड़ता है ना, या वो खुशी का पल हो या वो दुख का पल हो, भाई बहन जरूर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाते हैं उस वक्त। इसी रिश्ते का नाम है भाई बहन। देखिए, राखी का मेरा बहुत सारा मेमोरी है, बहुत सारा याद है जो आप लोग के साथ हम शेयर कर रहे हैं। पहले मेरी माँ थी ना, तो हम जाते थे अपने घर, जाते थे, माँ थी उस वक्त, तो बहुत भीड़ लगता था राखी के दिन। मेरी सारी फूआ लोग आती थी, बुआ लोग आती थी, मेरी बुआ के बेटे लोग आते थे, बहुत भीड़ आता था। हम लोग सभी लोग राखी बांधते थे एक दूसरे को, सारा दिन हो हल्ला मचता था, इतना आनंद से खुशी खुशी दिन कटता था। वो भी एक समय था। लेकिन अब सभी लोग दूर हो गए हैं, किसी का किसी से कोई कनेक्शन, कोई बातचीत नहीं है वैसा, मतलब पहले की जैसा बिल्कुल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब माँ नहीं है। माँ के नहीं रहने से ना बहुत कुछ खत्म हो जाता है, बहुत कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन भगवान की कृपा है कि मेरे पास पापा है, मेरा भाई है और मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। तो मेरे माँ को गए हो गया 13-14 साल हो गया मेरी माँ को गए हुए। लेकिन वो लोग अपने तरफ से, मेरे भाई भाभी पूरा कोशिश करते हैं कि कभी भी हम लोग को कोई तकलीफ ना पहुंचे, हम लोग हमेशा खुश रहें, बहुत ध्यान रखते हैं। जबकि अभी मेरे पापा हैं फिर भी। तो भगवान करे मेरा भाई हमेशा ही ऐसा बना रहे, मेरी भाभी हमेशा इसी तरह अच्छी रहे, और भगवान करे कि मैं भी ना बदलूं, मैं भी हमेशा ऐसे ही रहूं अपने भाई के लिए। उसके हर दुख सुख में मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी। रक्षाबंधन के टॉपिक पर बोलने से ना थोड़ा इमोशनल हो ही जाता है इंसान, न चाहते हुए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। वक्त के साथ हम छोटे से बड़े जरूर हो जाते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता। भाई बहन का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता है। हम लोग कितना भी लड़ ले झगड़ ले, लेकिन भाई बहन फिर जरूरत के वक्त एक दूसरे के लिए हाजिर रहते हैं। शायद इसी को कहते हैं भाई बहन का प्यार। क्योंकि भाई बहन के रिश्ते में भाई नोक झोंक तो होता ही होता है, लड़ाई झगड़ा। कौन ऐसा भाई बहन है जो बचपन में मार पीट ना किया हो, लड़ाई झगड़ा ना किया हो? सभी लोग करते हैं। लेकिन प्यार कम होता है? जरा सा भी नहीं कम होता है, उल्टा। और क्या होता है ना कि समय के साथ साथ प्यार और बढ़ता है। और एक चीज देखिएगा, जिस भाई बहन में ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है ना बचपन में, वो लोग ज्यादा एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं, ऐसा हम देखे हैं। जो लोग जितना ज्यादा लड़ते हैं ना, वो लोग एक दूसरे से उतना ही ज्यादा लगाव होता है, उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं। तो भाई ये तो भगवान का बनाया हुआ ऐसा है, और समाज का बनाया नियम है कि बेटी को शादी करके दूर जाना ही पड़ता है, वो भाई से दूर हो जाती है। तो शायद इसीलिए एक दिन ऐसा बनाया हुआ है, साल का एक दिन ऐसा बनाया हुआ है रक्षाबंधन का त्योहार, कि उस दिन भाई कहीं भी रहे वो बहन के पास जरूर जाता है राखी बंधवाने के लिए। ये देखिए, इतना सारा राखी है जो देख रहे हैं ना आप लोग, देखिए ये सब पुराना राखी है। पुराना राखी मतलब यूज किया हुआ नहीं है, यूज किया हुआ नहीं है ये सब ना, मतलब नया राखी है। पिछले साल खरीदे थे वीडियोस बनाने के लिए। देखिए, वीडियोस बनाने के लिए इतना सारा राखी लिए थे, इसी से वीडियोस बनाए थे पिछला साल भी, और इस साल भी इसी से वीडियोस बनाया है। यही सब राखी से बनाया है। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए भी तो राखी रखना पड़ता है ना। और ये देखिए, अभी इस साल इतना राखी खरीद चुके हैं, दिखा रहे हैं आप लोगों को। ये देखिए इतना राखी खरीदा चुका है। अभी और राखी खरीदना बाकी है। तो देखिए, दिखा रहे हैं कितना सुंदर सुंदर राखी है। ये कितना सुंदर सुंदर राखी है, देखिए ये कितना खूबसूरत है। मार्केट गए थे ना, पापा आए हुए थे ना मेरे, तो जिनको जिनको राखी थोड़ा भिजवाना था तो पापा के हाथ से भिजवा दिए अपने मायके में। तो पापा आए थे तो जल्दी जल्दी गए। उस समय मार्केट में ज़्यादा राखी मिल नहीं रहा था, तो जो भी मिल रहा था तो वो खरीद के और भेज दिए राखी। और इतना सा अच्छा लगा तो खरीद लिए। अभी और राखी खरीदना बाकी है, क्योंकि अभी और राखी लेना होगा, इतने से नहीं होगा। क्योंकि मेरा भाई तो बहुत सारा नहीं है, लेकिन फैमिली बड़ा है ना, तो मेरे देवर के बेटे लोग हैं, तो मेरी बेटी लोग राखी बांधती है उन लोगों को। फिर मेरी बहन का बेटा है,
उसको राखी बांधेगी मेरी बेटी लोग, इसी के लिए तो यही सब करते करते इतना राखी लेना पड़ता है। फिर हम भगवान जी लोग के लिए राखी खरीदते हैं, अपने मंदिर के भगवान जी लोग को राखी बांधते हैं, और सबसे पहले अपने कान्हा जी को राखी बांधते हैं। सुबह सुबह कान्हा जी को अपने राखी बांधते हैं, ताकि कान्हा जी मेरा भाई जहाँ भी रहे उसको स्वस्थ रखिएगा, निरोग रखिएगा और हमेशा खुश रखिएगा। इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कान्हा जी को राखी बांध के, दिन का शुरुआत करते हैं रक्षाबंधन के दिन का, ताकि कान्हा जी अपना आशीर्वाद हमेशा मेरे भाई पर बनाए रखे। और आप लोगों को बता दें कि इतना सारा राखी लिए मेरी बेटी लोग बांधती है, लेकिन आप लोग को जैसे कि पता है कि मेरी 2 बेटी है, मेरा बेटा नहीं है। तो हम क्या किए थे, जब मेरी बड़ी बेटी हुई थी तो चलो ठीक है, जब छोटी बेटी हुई ना, जब छोटी बेटी हुई उसी साल से हम उन दोनों से राखी बंधवाने लगे आपस में, उन दोनों को राखी बंधवाने लगे आपस में। ये मेरा सोच है कि भाई तो है नहीं, और हमको पता है कि यही लोग दोनों को जीवन भर एक दूसरे को लेकर चलना है। तो हम बोले ये जरूरी नहीं है बेटा कि भाई बहन ही एक दूसरे का रक्षा करे, बहन बहन भी एक दूसरे का रक्षा करती है, भाई भाई भी, जिसके बहन नहीं होता है सिर्फ भाई भाई होता है। तब तो ये लोग दोनों, तब से जो सिलसिला चल रहा है अभी तक, मेरी दोनों बेटी आपस में एक दूसरे को राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, और ये लोग बहुत सीरियसली लेती है इस चीज को। बोलती है मम्मी आप बहुत अच्छा किए थे। हम बोले हम छोटे में ही, हम बोले तुम लोग दोनों को ही तो जीवन भर रहना है ना साथ में। तो ये लोग दोनों को हम आपस में राखी बंधवाते हैं, ताकि दोनों जहां भी रहो एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करना, एक दूसरे का रक्षा करना। तो ये करा है, ये मेरा अपना जो भी अपना थिंकिंग है, मेरा सोच है, हम अपनी बेटी लोग को ऐसा सिखाए हैं और ऐसा ही करवाते हैं हम वो लोग को राखी में। और वो लोग जीवन भर अब इसको निभाएगी, इस चीज को। वो लोग राखी बांधती है आपस में एक दूसरे को। ऐसे मेरे घर में और हैं, उसके भाई लोग हैं, मेरे देवर के बेटे लोग हैं, सबको राखी बांधेगी। इतना सारा राखी खरीदे, लेकिन इतना में नहीं होगा, अभी थोड़ा बहुत और खरीदना बाकी है, थोड़ा बहुत और खरीदेंगे। हाँ, भगवान जी के लिए राखी लिया है, अच्छा राखी मिल रहा था, भगवान जी के लिए लिया है सबके लिए। और देखते हैं, एक दिन मार्केट जाना होगा, खरीदेंगे। तो और आज हम बनाए हैं अच्छा, ये देखिए, ये इस राखी से और इस राखी से, ये 2 राखी से आज बनाए हैं, वीडियोस बनाए हैं। तो आप लोग देखिएगा, आप लोगों को कैसा लगा मेरा शॉर्ट्स वीडियोस, कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा मेरा वीडियो तो मेरे लाइव में आकर बताइएगा कि बहुत अच्छा लगा नीलम दीदी आपका वीडियो। और एक भाई मेरे ऐसे भी हैं, मेरे नहीं, हम सबके, सबसे पहले उन भाइयों को मैं रक्षाबंधन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगी, अपने दिल से बहुत सारा दुआ देनी चाहूँगी अपने उन वीर जवान भाइयों को जो सरहद पर बैठे हुए हैं, जो सिर्फ मेरी रक्षा, एक बहन की रक्षा नहीं कर रहे हैं, वो देश के हर नागरिक की रक्षा कर रहे हैं, सभी बहनों की रक्षा करने के लिए बैठे हैं, सभी भाइयों की रक्षा करने के लिए बैठे हुए हैं। जो लोग रक्षाबंधन के दिन में अपने घर नहीं जा पाते हैं, अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं, तो बहुत बहुत अफसोस लगता है, बहुत दुख लगता है उनके लिए। लेकिन कोई बात नहीं है, उन भाइयों के लिए हम सभी बहनें लोग हैं, और हम लोग बहन लोग जहाँ भी हैं, हम लोग दिल से भगवान से जरूर प्रार्थना करेंगे कि हमारे वीर जवान भाइयों को, जो कि सरहद पर बैठकर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, एक त्योहार के दिन अपने घर नहीं जा रहे हैं, अपनी बहनों से राखी बंधवाने नहीं जा रहे हैं, उनकी कलाई सुनी है, तो भगवान उन लोगों के लिए हमेशा उन लोगों की रक्षा करिएगा, और वो लोग को हमेशा सेफ सुरक्षित रखिएगा और हमेशा खुश रखिएगा। लेकिन देखिए, बहुत फौजी भाई लोग हैं और जवान लोग हैं जिनको बहुत सारी लड़कियां, महिलाएं राखी बांधती है, हम लोग नहीं बांध पाते क्योंकि यहाँ मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिएगा, न्यूज़ में देखते हैं, टीवी में देखते हैं कि बहुत सारी सभी को राखी बांधती है, मिठाई खिलाती है, देख के बहुत तसल्ली लगता है मन में। पर नहीं, इनको तो ये मिलना चाहिए, ये इनका अधिकार है, ये अधिकार है, ये भाई, मतलब भाई होने का फर्ज ये लोग कर रहे हैं पूरा, 3 लोगों को मिलना चाहिए। तो देखिए, एक राखी तो मेरे सैनिक के नाम से रहता ही है। जैसे हम लोग दिवाली में एक दिया जलाते हैं ना हमारे देश के सैनिकों के लिए, उसी तरह हम एक राखी लाते हैं अपने सैनिक भाइयों के नाम से। तो इस बार तो सिर्फ मेरे सैनिक भाइयों के नाम से राखी ला के मंदिर में नहीं रखा हुआ रहेगा, इस बार तो हम अपने एक सैनिक भाई को राखी बांधने भी वाले हैं। क्योंकि मेरा भाई का एक दोस्त है जो कि सैनिक है भाई, आर्मी में है, वो आने वाला है मुझसे राखी बंधवाने के लिए। तो इस बार हम एकदम सामने प्रत्यक्ष बांधेंगे सैनिक भाई को राखी। तो बहुत खुशी है, बहुत खुशी है, दिल में बहुत खुशी है इस चीज़ का। आप लोग मेरे ब्लॉग में देख ही लीजिएगा, मिल ही लीजिएगा मेरे भाई से, और सैनिक भाई से भी आप लोग मिल लीजिएगा।
तो चलिए, आप लोगों को ये राखी का ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा। आप लोग ये बताइएगा, कुछ ज़्यादा तो हम नहीं ना चाट दिए आप लोगों को। अगर कुछ ज़्यादा बोल दिए हो तो सॉरी, लेकिन देखिए मेरे मन में जो भी आता है ना, जो मेरा फीलिंग्स होता है ना, उस फीलिंग्स को हम अपने ब्लॉग में रख देते हैं। पहले हम इतना नहीं रखते थे अपने फीलिंग्स को, पहले ब्लॉग में ज़्यादा नहीं, लेकिन अब ना मेरे मन में जो भी ख्याल रहता है ना, जो भी रहता है ना, जो भी मेरे मन में चलता है, जो मेरा सोच है, वो हम अपने सोच को जरूर अपने ब्लॉग में रखते हैं। तो आप लोग अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, और अगर जो लोग मेरी लाइव में आते हैं, अगर उन लोग को ब्लॉग अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा लाइव में आकर के अच्छा लगा, ख़राब लगा। अगर बुरा भी लगे तो भी एक कमेंट कर दीजिएगा कि आपका ब्लॉग अच्छा नहीं लगा। अगर अच्छा लगे तो भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आप लोगों को फिर से, आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। भगवान हर भाई बहन को हमेशा खुश रखे, और भाई बहन का प्यार हमेशा बनाए रखे, और मेरे फौजी भाइयों को भी हमेशा सेफ सुरक्षित रखे। तो चलिए, इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हैप्पी रक्षाबंधन।